औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर गौस पाक ने ख़ुद फरमाया और जमी औलिया का इस पर इत्तेफ़ाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने औलिया सूफिया को फरमाता है कि मुझे करामतों की ज़रूरत नहीं, बल्कि करामत तो तुम्हारे नफ्स की तलब है। करामतों में नफ्स मशगूल होता है, मज़ा लेता है, वाह वाह करता है। अल्लाह की तलब तो इस्तिकामत है। इसलिए औलिया अल्लाह फरमाते हैं, इस्तिकामत का दर्जा करामत से ऊंचा है। वलायत करामत को नहीं कहते, बल्कि वलायत इस्तिकामत को कहते हैं। जब करामत का बयान होता है तो ये औलिया इकराम की शान का एक गोशा है, जिससे इनकी किसी एक शान का इजहार होता है। इनके असल मकाम का पता इस्तिकामत से चलता है। किताब व सुन्नत की मुताबत और इस्तिकामत ही से वलायत का दरवाज़ा खुलता है और इसमें अरूज व कमाल नसीब बनता है। हज़ूर गौसे आला अज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकाम व मर्तबा का एक अज़ीम इजहार इल्म के बाब में भी हमें नज़र आता है। इल्म शरीयत के बाब में इनसे मुतल्लिक़ बहुत से अक़वाल सूफिया व औलिया की किताबों में हैं और हम लोग बयान करते रहते हैं, मगर इस पर मौका पर मैं सैयदना गौसे आला आज़म का मकाम इल्म सिर्फ़ आइमा मुहद्दिसीन और फ़क़हा की ज़ुबान से बयान करूँगा कि आइमा इल्म हदीस व फ़िक़्ह ने इनके बारे में क्या फ़रमाया है, ताकि कोई रद्द ना कर सके। इससे ये अमर वाज़ह हो जाएगा कि क्या सिर्फ़ अक़ीदतमंदों ने ही आपका ये मकाम बना रखा है, या जलीलुल क़दर आइमा इल्म, आइमा तफ़सीर, आइमा हदीस ने भी इनके हवाला से ये बयान किया है। ये बात ज़हन नशीन रहे कि हज़ूर गौसे आला आज़म स्वात न सिर्फ़ वलायत में गौसे आला आज़म थे, बल्कि आप इल्म में भी गौसे आला आज़म थे। अगर आपके इल्मी मकाम के पेश नज़र आपको लक़ब देना चाहें तो आप इमाम अकबर थे। आप जलीलुल क़दर, मुफ़स्सिर और इमाम फ़िक़्ह भी थे। अपने दौर के जलीलुल क़दर आइमा आपके तलामिज़ा थे, जिन्होंने आपसे इल्मुल हदीस, इल्मुल तफ़सीर, इल्मुल अक़ीदा, इल्मुल फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, मारिफ़त, फ़नी अलूम, फ़तवा और दीगर अलूम पढ़े। हज़ूर गौसे आला आज़म स्वात हर रोज़ अपने दर्स में 13 अलूम का दर्स देते थे और 90 साल की उम्र तक, यानी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक तलबा को पढ़ाते रहे। कुरान मजीद की मज़कूरा आयत मुबारका अल-कहफ़ 18 में बयान करदा इल्म लदनी का इजहार आपकी ज़ात मुबारका में बदरिजा अतम नज़र आता है। बागदाद में मौजूद आपका दारुल उलूम हज़रत शेख हम्माद का कायम करदा था, जो इन्होंने आपको मुंतकिल किया। आपके मदरसा में हर साल 3000 तलबा जीद आलिम और मुहतसिब बन कर फ़ारिगुल तहसील होते थे। मैं आज आपके मुतल्लिक़ वो बातें और मियादें बयान करूँगा जो आपने पहले नहीं सुनी और जो बयान भी नहीं किए जाते थे। बहुत अजीब तर बात, जिसका नहायत कलील लोगों को इल्म होगा और कसीर लोगों के इल्म में शायद पहली बार आए कि सुल्तान इस्लादीन अयूबी ने जब अल-क़ुद्स फ़तह किया, जिस लश्कर के ज़रिए बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया, इस आर्मी में शामिल लोगों की भारी अक्सरियत हज़ूर गौसे आला आज़म स्वात के तलामिज़ा की थी। गोया आपके मदरसा से फ़ारिगुल तहसील होने वाले तलबा सिर्फ़ मुस्तहज ही नहीं थे, बल्कि अज़ीम मुजाहिद भी थे। सुल्तान इस्लादीन अयूबी की आधी से ज़ायद फ़ौज हज़ूर गौसे आला आज़म के अज़ीम मदरसा के तलबा और कुछ फ़ीसद लोग फ़ौज में वो थे जो इमाम गज़ाली के मदरसा निज़ामिया के फ़ारिगुल तहसील तलबा थे। सुल्तान इस्लादीन अयूबी के चीफ़ एडवाइज़र इमाम बिन क़िदामल मक़दसील हनबली हज़ूर सैयदना गौसे आला आज़म के शागिर्द और खलीफ़ा हैं। आप बराह रास्त हज़ूर गौसे पाक के शागिर्द, आपके मरीद और खलीफ़ा हैं। गोया तारीख़ का ये सुनहरा बाब जो सुल्तान इस्लादीन अयूबी ने रकम किया,
वो सैयदना गौसे आला आज़म स्वात का फैज़ था।